हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजों पर उन्हें साइंसी हकीकत तिब्बी शोबे की तहकीक समझकर न सिर्फ यकीन कर लेते हैं बल्कि उन्हें अपने लिए फायदेमंद समझते हुए अमल भी करते रहते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से डॉक्टर और आला तालीम याफ्ता अफराद भी ऐसी कई साइंसी गलत फहमियों को सच मानकर उन पर अमल करने की तलकीन करते हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसी साइंसी गलत फहमियों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल हो चुकी है, जिन्हें लोगों की अक्सरियत एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर चुकी है। रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर ये पढ़ा और सुना होगा कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना पानी के 8 गिलास पीने चाहिए, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि इंसान को रोजाना कितना पानी दरकार होता है। इसका इन्हिसार कई अवामिल पर है, मसलन उसकी रहाइश सर्द गर्म इलाके में है, इसकी उम्र, वजन और कद काठ कितना है वगैरह। 8 गिलास के मफरूजे की बुनियाद गालिबन 1945 में न्यूट्रिशन काउंसिल के तहत की जाने वाली एक साइंसी तहकीक है, जिसमें बताया गया था कि एक बालिग इंसान रोजाना 60 औंस तकरीबन 8 गिलास माए इस्तेमाल करता है। माए से मुराद पानी, चाय, शरबत, खाने, फलों, सब्जियों और खुराक की दीगर अशिया में कुदरती तौर पर मौजूद पानी है। ख्याल यह है कि वक्त गुजरने के साथ माए का लफ्ज पानी में बदल गया और यह जुमला कि एक बालिग इंसान तकरीबन 8 गिलास माए रोजाना इस्तेमाल करता है गलत फहम होकर यह बन गया कि एक बालिग इंसान को रोजाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। अमूमन हर घर में बच्चों को कम रोशनी में पढ़ने से रोका जाता है। ख्याल आम यह है कि कम रोशनी में पढ़ने से नजर कमजोर हो जाती है। ये मफरूजा इसलिए भी हकीकत से करीब लगता है कि अगर आप कुछ देर तक कम रोशनी में मुताला करें तो आपको अपनी आंखों पर बोझ महसूस होगा और मुमकिन है कि अल्फाज कुछ धुंधले से भी लगे। तिब्बी माहिरीन इस मफरूजे से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि कम रोशनी में पढ़ने से आंखों के असाब पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आर्जी तौर पर लफ्ज धुंधले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आंखों को कुछ देर आराम देने से इसके असाब अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं और बीनाई अपनी असल हालत में लौट आती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कम रोशनी में पढ़ने से नजर पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ता। बीनाई की कमजोरी के असबाब कुछ और होते हैं। शेव करने से बाल घने और तेजी से निकलते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि शेव करने से बाल न सिर्फ तेजी से निकलते हैं बल्कि वो घने भी होते हैं और उनकी रंगत भी गहरी होती है, जबकि इस नजरिए का हकीकत से दौर का भी वास्ता नहीं है। 1928 में एक साइंसी तहकीक की गई थी जिससे पता चला था कि शेव का बालों के बढ़ने की रफ्तार उनकी मोटाई और रंगत के गहरा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि यह सिर्फ नजर का धोखा है। होता यूं है कि शेव करने के बाद बाल एक साफ जिल्द पर निकलते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा नुमाया नजर आते हैं और देखने वाले को ये लगता है कि बाल पहले से घने हो गए। दूसरा ये कि शेव के दौरान ब्लेड अमूमन बालों को तिरछा काटता है और अपने नोकीले सरों की बना पर बाल घने नजर आते हैं। इसी तरह अगर जल्द पर पहले से बाल मौजूद हों तो उनके बढ़ने का एहसास जरा कम होता है, लेकिन साफ जिल्द पर वो नुमाया अंदाज में बढ़ते हुए महसूस होते हैं। माहिरीन ने जब शेव से कब्ल और उसके बाद एक मुकर्ररा वक्त के दौरान उनकी लंबाई में इजाफे की पैमाइश की तो वो बराबर निकली, इसमें कोई फर्क नहीं था। बालों की रंगत का भी शेव से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत यह है कि कुछ अरसे तक दिन की रोशनी में रहने से बालों की रंगत कदरे कम पड़ जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में रंग काटने की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि साफ जिल्द पर नए बाल हमें अपने असली रंग में दिखाई देते हैं, इसलिए उनका रंग गहरा लगता है। इंसान हवास खमसा से काम लेता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि एक मुकम्मल इंसान के पास 5 कुदरती हवास होते हैं जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारता है, यानी देखने, सुनने, छूने, चखने और सूंघने की हिस्स। 5 हवास का तसव्वुर कदीम यूनानी मुफक्किर अरस्तु ने पेश किया था,
जिसे एक साइंसी हकीकत के तौर पर कबूल कर लिया गया, मगर साइंसदानों का कहना है कि खुदा ने इंसान को 5 से ज्यादा हवास दिए हैं और मुख्तलिफ जायजों के मुताबिक उनकी तादाद 9 से 20 के लगभग है। दीगर हवास में दर्द, भूख, प्यास, दबाव, तवाजुन, रफ्तार और हरारत वगैरह महसूस करने की सलाहियतें शामिल हैं। ये वो हवास हैं जिनके बगैर जिंदगी गुजारने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं।